दोस्तों एसएससी जेईई 2024 की तैयारी आप लोगों की पूरी हो चुकी होगी और अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है, मॉक टेस्ट अभी तक लगाना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। एक दिन में कम से कम दो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, एनालिसिस कीजिए अपने आप की। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कितने अटेम्प्ट की आवश्यकता है 2024 में आपको। फटाफट से सारा कुछ रिवाइंड करेंगे 2022-23 की कट ऑफ और वैकेंसीज के बारे में। 2022 में सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ रही है वो 110 नंबर की कट ऑफ रही है। टोटल वैकेंसीज 2022 में जो थी वो यहां थी 2798 की वैकेंसीज में सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हर साल ज्यादा आती हैं और सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ भी आप देख लीजिए 110 के राउंड रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2023 में ही वैकेंसीज की संख्या आधी हो गई, आधी से भी कम हो गई, और लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ भी कम हो गई, कारण पेपर का स्लाइटली हायर साइड शिफ्ट होना। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ की बात करूं 2022 में, तो इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ रही है वो 123.4544 रही है, क्योंकि 2798 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। अगर हम बात करें 2023 की, 2023 में जो वैकेंसीज की संख्या थी वो थी 1324 सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ रही है 108.16773। कारण था पेपर का स्लाइटली हायर साइड शिफ्ट हो जाना, थोड़ा सा अबव लेवल आना, जिसकी वजह से सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ इतनी कम गई, 2 नंबर कम गई एज कंपेयर टू 2022। 2024 में जो वैकेंसीज 2023 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ ज्यादा चली गई है 131.45627। कारण है क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हायर साइड शिफ्ट हुआ, एज वेल एज नंबर ऑफ वैकेंसीज आधे से कम हो गई। लेकिन ये कट ऑफ जो है, अगर आप देखोगे 1324 वैकेंसीज, अगर आप 2020 और 19 की बात करो बहुत कम वैकेंसीज थी, 151 कट ऑफ जाती थी, 146-47 भी कट ऑफ गई है, तो उसके कंपैरिजन में ये कट ऑफ काफी कम है। मैं फिर से वही कहूंगा, वैकेंसीज कम होना और क्वेश्चन पेपर का स्लाइटली हायर साइड शिफ्ट होना इस बार भी ऐसे ही देखने को मिलेगा 2024 में मैं आपको बता दूं कि 2024 के लिए आपको क्या करना है। 2024 में जो वैकेंसीज की संख्या है वो 968 है। आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जो कट ऑफ होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो अटेम्प्ट करने चाहिए, वो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए एटलीस्ट 150 प्लस विद अ ग्रेटर एक्यूरेसी, और कट ऑफ जो है वो इस बार जाने के चांसेस हैं 140 के आसपास। तो यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 140 नंबर लेकर आने हैं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 150 क्वेश्चन से ज्यादा जरूर अटेम्प्ट करें। वैकेंसीज बहुत कम है, ओनली 968 वैकेंसीज हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो सिविल की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 120 से 130 के राउंड हो सकती है, 120 के आसपास हो सकती है। तो इस नंबर के लिए प्रिपेयर हो जाएं आप सभी लोग। यहां पर अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट कितना करना होगा सिविल इंजीनियरिंग में, इस क्वेश्चन के लिए, इस 120 नंबर लाने के लिए कम से कम 140 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करना होगा विद अ ग्रेटर एक्यूरेसी। तो अगर आप इस नंबर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में तो ध्यान रखिए आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 120 नंबर अगर स्कोर कर रहे हैं, 130 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए आपको। और अगर आपके नंबर इससे कम आ रहे हैं तो हताश मत होइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट ही आपका यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एग्जामिनेशन में 2 घंटे जो आप पेपर देते हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, कितना अच्छे से आप एग्जामिनेशन देते हैं। यहां पर अगर नंबर आना कम भी आ रहे हैं, 100 के आसपास हो रहे हैं, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी 140 कट ऑफ, अगर 140 नंबर के आसपास अगर आ रहे हैं आपके तो अच्छे नंबर है। 150 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा नंबर है। ध्यान रखिए, मैं फिर से कहूंगा ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो अगर आपके नंबर इससे कम आ रहे हो, 140 से कम आ रहे हो, तो आपको किसी प्रकार से निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर रिवीजन करते रहिए, रेगुलर 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाते रहिए, नॉन टेक्निकल प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग की डेली 1 घंटे 100 क्वेश्चंस टाइम सेट कीजिए, 1 घंटे का 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग के लिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस की। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का जरूर ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स 8 से 10 मार्क्स का हर साल आता है। आपको मैं बता दूं, जो लोग एसएससी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस जेईई फाउंडेशन बैच में, और जो लोग आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं इस साल, आरआरबी जेईई जो होने वाला है 2024 में, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जो लोग स्टेट जेईई एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस जेईई फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जेईई फाउंडेशन बैच बिल्कुल बेसिक से एडवांस रहेगा। ऑफर फीस जो है वो 799 इस समय हो सकता है मिल रही हो। आप एक बार वेबसाइट एंड ऐप पे जाकर जरूर चेक कीजिए। ये ऑफर सिर्फ वैलिड 1 वीक के लिए था, लेकिन आपको जो प्राइस मिलेगा वो मैक्सिमम 999 रुपए मिलेगा। बैच 10 में से शुरू हो चुका है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन है और मैं पढ़ाना भी शुरू कर चुका हूं। टाइमिंग रहेगी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक।
इस टाइमिंग में आप जो है हमारे साथ लाइव हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, और मेरी रेगुलर यूट्यूब सेशन टाइमिंग जो है वो 10:30 AM है। सुबह 10:30 बजे मेरा रेगुलर यूट्यूब सेशन होता है, वहां पर ज्वाइन जरूर होइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।